दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। तो आज का हमारा जो विषय है वो इस पर है कि क्या एक मसीह विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्या वह होली मना सकता है या नहीं मना सकता है। तो ये विषय बड़ा गंभीर है। बहुत सारे मसीह भाई बहनों के दिमाग में ये घूमता रहता है, क्या एक मसीही होली मना सकता है या नहीं। तो ये विषय हम बाइबल से देखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो ये टॉपिक बहुत सारे भाई बहनों का है कि हम होली में तो मना सकते, होली एक मिल सकते हैं, रंग लगाने में क्या बुराई है, क्या पाप है, उसमें एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, प्रेम बनाते हैं। तो हमने आंखों से ये सब कुछ देखा तो हमें ये पता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा राज है जो हमें समझना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं कि जब निर्गमन 20 अध्याय जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, तो वहाँ पे मूसा के द्वारा जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी कि उसमें से एक आज्ञा ये थी कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। तो हम जब संसार में थे, हमने यीशु मसीह को क्यों चुना? क्योंकि संसार के काम बुरे थे। संसार वो चीज़ करता था जो परमेश्वर नहीं चाहता था, और संसार में जो कुछ भी है वो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं है। और वहाँ पर वचन में ये भी लिखा हुआ है कि जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर ने ये भी कहा, ना आकाश की और ना पृथ्वी में की और ना जल में की कोई भी वस्तु को परमेश्वर करके ना मानना। परमेश्वर कहता है कि मेरे सिवा कोई भी परमेश्वर है ही नहीं है। यीशु मसीह के सिवा कोई परमेश्वर नहीं है जो दावा करे कि मैं परमेश्वर हूँ। मनुष्य किसी भी चीज़ को उठाता है और उसे परमेश्वर बनाता है और उसकी पूजा करता है, जैसे कि हम ये संसार में देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने जिस चीज़ को मना किया है वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो होली में जब हम कहते हैं कि उसमें प्रेम व्यवहार बस यही सब किया जाता है, लेकिन हम इसमें अगर हम बाइबल से देखें तो बाइबल का वचन कहता है, रोमियो 12 का 2 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि संसार के सदृश्य ना बनो। मतलब कि परमेश्वर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमें जो संसार करता है वो हमें नहीं करना है। ये रीति रिवाज, त्योहार, जो कुछ भी है परमेश्वर ने नहीं बनाया। बाइबल में जो कुछ लिखा हुआ है वही सिर्फ हमें लागू करना है, अन्यथा कोई चीज़ भी नहीं लागू करना है। अगर हम देखें तो ये होली का त्यौहार देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है, जो परमेश्वर ने बताया है हमें। ये देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है जो कि परमेश्वर ने हमें मना किया कि वहाँ पर जब हम आज्ञा पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। और हम सब लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। तो जो चीज़ दूसरे ईश्वरों के उसमें से जुड़ी हो, और जो चीज़ परमेश्वर ना कहता हो, और जो रिवाज जिसमें बनाए गए, होली में देखते हैं आप बहुत सारे रिवाज होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। लोग दारू पीते हैं, उसमें भांग वगैरह पीते हैं, तो बहुत सारी बातें उसमें, और लड़ाई झगड़ा भी बहुत जगह होता है। जो घर के आस पड़ोस के लोग होते हैं देखते हैं होली किस तरीके से खेलते हैं, और आसपास के जो अपनी घर के लोग होते हैं कैसे किस तरीके से होली खेला जाता है। आप सब लोग जानते हैं, जब मसीह में नहीं थे तो आपने सब कुछ देखा होगा। गंदे मजाक, भद्दे मजाक किए जाते हैं, और दारू शराब भी पिया जाता है। गाली गलौज भी बहुत सारी जगहों पर देते हैं। बहुत सारी जगह हैं जो गंदगी के तरीके से खेलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसमें है ही नहीं है, और वो परमेश्वर की तरफ से है ही नहीं। तो होली, अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो होली एक मसीह को नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का कुछ भी भाग उसमें है ही नहीं। परमेश्वर ने उसे रचा ही नहीं है, परमेश्वर ने उसकी आज्ञा दी ही नहीं है। परमेश्वर जिस चीज़ में शामिल ना हो वो चीज़ एक मसीही को नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति परमेश्वर को जान गया है, समझ गया है
केवल उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश करें, क्योंकि उसका वचन ही हमें सच्चाई का मार्ग दिखाता है। और उसके वचन में कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है कि तुम संसार के कामों में शामिल होकर खुशियाँ मना सकते हो। परमेश्वर ने इतने सारे ढेर सारी चीज़ें खाने के लिए हमें बनाई हैं, पीने के लिए बनाई हैं, बहुत सारी खा पी सकते हैं, अपना एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, लेकिन परमेश्वर के वचन के दायरे में रहकर, क्योंकि परमेश्वर के वचन के दायरे में रहकर जो भी व्यक्ति काम करता है वो आशीषित भी होता है और उसके अंदर प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये सब कुछ देखने को मिलते हैं जो परमेश्वर के फल होते हैं। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि होली के विषय में जब आप पढ़ेंगे, अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या फिर नहीं भी हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो होली के विषय में देख सकते हैं कि होली किस चीज़ से जुड़ी हुई है। उसके पीछे में ये चीज़ जो जुड़ी हुई है हिंदू धर्म के जो ये पुरानी चीज़ों से जुड़ी हुई है, देवी देवताओं से जुड़ी हुई है। इसमें बहुत सारे रीति रिवाज रहते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, तो इसे हमें नहीं मनाना चाहिए। आपको प्रेम, भलाई, मिलना जुलना वो दिखता है, लेकिन आप जब गहराई में जाएंगे, उसके विषय में पढ़ेंगे, जानेंगे, तो बहुत चीज़ों से जुड़ी है। आप देखते होंगे आंखों से, आपके गाँव में, आपके शहर में देखते हैं होली किस तरीके से खेला जाता है, किस तरीके से भद्दे मजाक उसमें किए जाते हैं, दारू भी बहुत सारे लोग उसमें पीते हैं और गंदे गंदे गानों में लगाकर डांस भी उस दिन किया जाता है। तो ये परमेश्वर की ओर से होता, तो ये सब कुछ नहीं होता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मसीह के वचन से समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो यहाँ पर मैं यही सजेशन देना था कि सच्चाई बताना मेरा काम था। परमेश्वर सच्चाई आपको देता है, आप मानो या ना मानो, ये आपके फ्री विल में है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद से चुनने का अधिकार दिया है, मतलब फ्री विल हर एक मनुष्य को दिया है। तो आप इसे माने या ना माने, इसमें आप ही का फ़ायदा है और आप ही का घाटा है। अगर आप परमेश्वर के वचन पर मानेंगे तो आपका जीवन सही तरीके से चलता रहेगा और परमेश्वर आपको आशीषित करता रहेगा। अगर आप संसार के कामों में फंसेंगे तो पाप की ओर बढ़ेंगे, तो पाप, आप जानते हैं, पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है और पाप आपको संसार में ढकेलता ले जाएगा और अंतिम समय में आपको बहुत रोना पड़ेगा। तो मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और खुद स्वयं से जानें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल। और बाइबल पढ़ना कभी भी ना भूलें।